राधे राधे। हरे कृष्ण। सनातन धर्म में व्रत और उपवास केवल शरीर को संयमित करने के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए बनाई गई हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के कारण पापों के बंधन से बंध जाता है, जब उसे सही और गलत का भेद समझ नहीं आता, तब भगवान स्वयं उसे मार्ग दिखाने के लिए विभिन्न अवतारों और कथाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक दिव्य और चमत्कारी व्रत है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आपरा यानी अचला एकादशी। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाए और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी से पूछे कि हे भगवान, आप तो समस्त जगत के पालन करता है, कृपा करके मुझे बताइए कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। उनकी वाणी में विनम्रता थी और मन में केवल सत्य जानने की इच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला तथा अपरा नाम से जानी जाती है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि पुराणों के अनुसार यह एकादशी अपरा इसीलिए कही जाती है क्योंकि यह अपार धन और पुण्य देने वाली है। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से कर लेता है, वह इस संसार में प्रसिद्ध हो जाता है और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत का प्रभाव तो इतना महान है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक सच्चे मन से प्रायश्चित करने पर नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है, दूसरों की निंदा करने का दोष समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है, झूठी गवाही देता है, झूठ बोलता है, झूठे शास्त्र बनाता या पढ़ता है, झूठे ज्योतिषी या वैद्य बनता है, उन सभी के पाप भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो शत्रु युद्ध से भाग जाते हैं वे नरक में जाते हैं, परंतु यदि वे भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हीं का निंदा करते हैं, वे भी इस व्रत के प्रभाव से अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ऐसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने आगे कहा, हे राजन, जो फल इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, अब वह भी वर्णन। तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से, मकर संक्रांति में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति के समय गोमती नदी में स्नान से, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान और गौदान से, वही समस्त फल केवल अपरा एकादशी व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। और यह व्रत तो पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है और पाप रूपी मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इस व्रत को अवश्य करे। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में प्राचीन कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब इस विषय में संबंधित एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ एक अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था जिसका नाम महिध्वज था। उनका जीवन सत्य, धर्म और करुणा से परिपूर्ण था और वे अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे और उनके प्रजा भी उन्हें अपने पिता समान ही सम्मान देते थे। उनके राज्य में कहीं भी अन्याय, भय या फिर अभाव का कोई नामो निशान तक नहीं था। हर व्यक्ति सुखी था और राजा की प्रशंसा करता था। लेकिन जहाँ एक और धर्म और प्रकाश का इतना बड़ा प्रभाव था, वहीं दूसरी ओर उसी महल के भीतर एक ऐसा हृदय भी था जो ईर्ष्या और दोष से भरा हुआ था। यह हृदय था उनके छोटे भाई वज्रध्वज का। वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और यश को देखकर भीतर ही भीतर जलता रहता था। उसे यह स्वीकार ही नहीं था कि राज्य में सभी लोग उसके भाई को इतना प्रेम और सम्मान दे। धीरे धीरे यह ईर्ष्या उसके मन में विष बनकर फैलने लगी और उसका विवेक पूरी तरह समाप्त हो गया। अब वह दिन रात यही सोचता रहता कि किस प्रकार वह अपने भाई को हटाकर स्वयं राजा बन जाए। और आखिरकार एक दिन उसके मन का अंधकार इतना बढ़ गया कि उसने एक भयानक और पापपूर्ण कृत्य करने का निर्णय ले लिया।
एक अमावस्या की अंधेरी और भयावह रात थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और पूरा राजमहल निद्रा में लीन था। उसी समय वज्रध्वज धीरे धीरे अपने भाई की कक्ष की ओर बढ़ा। उसके कदमों में हिचकिचाहट थी, मानो उसका अंतर्मन उसे रोकने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसके भीतर का क्रोध और लोभ उससे कहीं अधिक प्रबल था। उसने धीरे से कक्ष का द्वार खोला। अंदर राजा महिध्वज गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर शांति और संतोष स्पष्ट झलक रहा था। एक क्षण के लिए वज्रध्वज ठिठका, लेकिन अगले ही पल उसके मन में ईर्ष्या और अंधकार उस पर हावी हो गया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपने ही भाई का वध कर दिया। उस समय कोई शोर नहीं हुआ, कोई गवाही नहीं था, केवल एक निर्दोष और धर्मात्मा राजा का अंत हो गया। हत्या के बाद अब वज्रध्वज भय और घबराहट से कांपने लगा। उसे अपने अपराध का एहसास तो था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। वज्रध्वज ने घबराकर चारों ओर देखा। अगर किसी को पता चल गया तो डर और इसी अपराध बोध से कांपता हुआ उसने एक निर्णय लिया। रात के घने अंधेरे में ही वह अपने भाई के शव को लेकर महल से बाहर निकला और एक सुनसान जंगल में जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। वह पेड़ अब इस अन्याय का मौन साक्षी बन गया। उसके बाद वज्रध्वज महल में लौट आया और इस तरह व्यवहार करने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके भीतर का भय और पाप उसे लगातार कोचता रहा। उधर अकाल और अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे जिसके नीचे उनका शरीर दबा हुआ था। उनकी आत्मा अत्यंत पीड़ा और असहायता से भरी हुई थी। वे किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके आसपास का वातावरण भयावह हो जाता था। रात के समय वहां अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती। राहगीरों को अनजाना भय सताने लगता और धीरे धीरे उस स्थान को लोग अशुभ मानकर छोड़ने लगे। किसी को यह पता नहीं था कि यह सब एक धर्मात्मा राजा की व्याकुल आत्मा की पीड़ा का परिणाम है। समय बीतता गया। एक दिन वहां से एक महान तपस्वी धैर्य ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वहां की वास्तविकता को जान लिया। उन्होंने देखा कि एक पवित्र और धर्मात्मा आत्मा अन्यायपूर्ण मृत्यु के कारण प्रेत योनि में कष्ट भोग रहा है। यह देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी तपोबल से उससे प्रेत को अपने सामने प्रकट किया। राजा महाध्वज की आत्मा अत्यंत दुखी और व्याकुल थी, लेकिन पहले बार उसे लगा कि कोई उसकी पीड़ा समझ लेगा। धौम्य ऋषि ने अत्यंत कोमल और करुणामय स्वर में कहा कि वे उसकी मुक्ति का उपाय करेंगे। उन्होंने उस आत्मा को धर्म और कर्म का उपदेश दिया और आश्वासन दिया कि उसे शीघ्र ही इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद ऋषि ने निश्चय किया कि वे अपरा एकादशी का व्रत करेंगे और उसका पुण्य इस प्रेत आत्मा को अर्पित कर देंगे। फिर उन्होंने समय आने पर पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से व्रत किया। दिन भर अपरा एकादशी की नियमित उपवास रखा, भगवान का ध्यान किया और पूरी निष्ठा के साथ प्रार्थना की कि उस पीड़ित आत्मा को मुक्ति प्रदान हो। जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तब उन्होंने द्वादशी तिथि को अपने संचित पुण्य को राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। इसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वहाँ का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस स्थान को पवित्र कर दिया हो। राजा की आत्मा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुकी थी और राजा महिध्वज वहाँ दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अब शांति थी, पीड़ा का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने ऋषि के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्तित्व की, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिली थी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ जिसमें बैठकर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यह कथा अत्यंत गहरी शिक्षा देती है कि ईर्ष्या और अधर्म मनुष्य को कितना नीचे गिरा सकते हैं और धर्म तथा भगवान की कृपा उसे कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। राजा महिध्वज की आत्मा भले ही कुछ समय तक प्रेत योनि के कष्ट सहते रही, लेकिन उनके पूर्व जन्म के पुण्य और एक सच्चे संत के प्रस्थान ने उन्हें मुक्ति दिला दी। धौम्य ऋषि की करुणा और अपरा एकादशी के व्रत का प्रभाव यह दर्शाता है कि सच्चे भाव से किया गया एक पुण्य कर्म भी किसी की आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। आखिरकार यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर सब देख रहे होते हैं और उचित समय आने पर वे न्याय अवश्य करते हैं।
अपरा एकादशी का व्रत हम सबको यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने कर्मों को सुधारें और ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहे। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह धीरे धीरे अपने पापों से मुक्त होकर अंततः उस परम शांति को प्राप्त करता है जहाँ ना कोई भय होता है, ना कोई दुख, केवल दिव्य आनंद और मोक्ष का ही अनुभव होता है। प्रिय श्रोताओ, यह थी अपरा एकादशी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अपरा एकादशी की जय। भगवान की जब कृपा होती है तब वे अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए कैसे भक्तों की पुकार पर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। आइए इसी क्रम में आगे सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो इन सभी कथाओं को और भी पावन बना देने वाली है। प्राचीन समय की बात है, द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रदुम्न। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राज्य कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए मैं अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहता हूँ। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया, सिर के बाल बढ़कर जटा के स्वरूप हो गए और वे निरंतरम प्रभम परात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति नहीं रहती, किसी की भी याद नहीं आती। एक बार की बात है, राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पथ्य, ना अर्घ्य, ना स्वागत। मौन व्रत राजा इंद्रदुम्न प्रभु के ध्यान में निग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अगानमय हाथी की योनि प्राप्त होगी। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुम्न को यह श्राप देकर वहाँ से चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। श्री राव में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा श्रीकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतु नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्षों सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन में ऋतुमान के पास में एक पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपनी साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपने सूंड में जल भरकर उसकी फुफकारी से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपने पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर ने मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियाँ, कलम और अन्य जो वज वहाँ पर थे वह सब व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए।
वस्तुत महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदुम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हूँ महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचतानी से गंदला हो गया। कमल दल दशत विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवक चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन के उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतरम भगवान आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान की स्मृति आई। उसने निश्चय किया कि कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरणचय सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र के पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को त्वरित से अपने ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपने सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण, हे जगतगुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े। गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मांड देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गरिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु ने मंगलमय हस्त के स्पर्श के पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवक उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। सभी प्रेम से बोलिए, गजेंद्र मोक्ष के दाता भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय। भक्त की पुकार सुनने वाले भक्त वत्सल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। राधे राधे।